Now we are going to start recursion again. And first, I am trying to make a program with the help of the loop of factorial program. So, can anyone tell me? Is this program correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Correct. नो सर सर वहाँ n माइनस 1 होना चाहिए ना, f इज M इक्वल टू minus- f इंटू n माइनस 1. वो n माइनस I होगा तो 5 माइनस 5. ठीक है, हाँ. 1 होगा. Anyone else? I don't think answer would be correct. Still, factorial or number 5 is 2, 3, 4, 4. ये तो गलत हो गया. अब बताओ क्या सही आंसर है. सर अगर प्लस आई कर दो शायद में भी हो जाएगा. प्लस 1 करने से. मे भी क्या होता है, आप मतलब लॉजिक लगाइए, ऐसे में तुक्का नहीं लगाना है. यस सर. सोचो. सर वहाँ n माइनस 1 के जगह अगर हम डायरेक्ट I कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि I तो डिक्रीमेंट हो रहा है हर बार. एन कर देता हूँ. आई और एन सेम ही है. नहीं, आई है. हाँ. आई सही है. आई सही है. आंसर इज करेक्ट नाउ. यस सर. सो हो क्या रहा था, जो आपका n था, जब हमने n लिखा था, n माइनस 1 लिखा था, n की वैल्यू हम कहीं चेंज नहीं कर रहे थे. ठीक है. सो दैट्स वाई वो प्रॉब्लम आ रही थी. जब हमने इसको i किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि i की वैल्यू चेंज हो रही है. इज इट क्लियर? अगर हमें n करना है तो हमें कंडीशन भी फिर n पे लेनी चाहिए, और यहाँ पे भी n माइनस माइनस करना चाहिए, और i को यूज ही नहीं करना चाहिए. मतलब वी डोंट नीड i देन. लेट मी शो यू नाउ. ठीक है. ये क्लियर है सबको? अरे कुछ बोलो भाई. यस सर. अब सेम प्रोग्राम, अब मैं आपको बताता हूँ रिकर्जन का. वट एवर वी कैन डू विद द रिकर्जन, we can also do with the loop. Recursion and loop are alternate of each other. Whatever we can do with the loop, we can also do with the recursion. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि लूप की जगह हम इसको रिकर्जन से करते हैं. ठीक है. लूप की जगह रिकर्जन के से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नंबर लेना पड़ेगा. सपोज f लेते हैं, और f इक्वल टू, मैंने प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, फैक्टोरियल. f इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ, हमें अपना नंबर पास करना है. पास कर देते हैं n. ठीक है. ये हम पास करते हैं और इसमें जाते हैं. लेट मी शो यू प्रोग्राम बनेगा कैसे पहले. तो
देखिए सपोज आपका नंबर है n इक्वल टू 5, ठीक है, आपको इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। n इक्वल टू 5, इसका फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्ट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इज इट फाइन? फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है? 1। फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है? 0। यही होता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? हाँ सर। सो इसके लिए हम कंडीशन बना देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू 1 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1। नेगेटिव का तो हम फाइंड आउट करते ही नहीं है। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो इसका आंसर क्या होता है? हमेशा 1। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या है? 5 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 4। अगर हम फैक्टोरियल ऑफ 4 की बात करें तो क्या होगा? 4 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n इंटू में फैक्ट ऑफ n माइनस 1। चलेगा ये? इसमें किसी को डाउट है? हाँ क्या? सर। नो सर। अब देखिए जो ये है ना, ये आपकी क्या है? बेस कंडीशन या फिर टर्मिनेशन कंडीशन। इज इट क्लियर? यानी n की वैल्यू जब 1 या 0 होगी तो उसको हम क्या कर देंगे? आपका उसको टर्मिनेट कर देंगे, रिकर्जन को। इज इट क्लियर? यस सर। तो सी व्हाट आई एम डूइंग, जब n की वैल्यू 0 है, रुक जाओ, लेस देन इक्वल टू 1 कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो उस केस में तो हम रिटर्न 1 कर देते हैं। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं? n इक्वल टू रिटर्न अगर आपको अभी नहीं करना है, मतलब इफ यू आर नॉट इन दैट पोजीशन राइट नाउ, वैसे रिटर्न डायरेक्ट भी कर सकते हैं। f इक्वल टू और ये जो आया है इसको हमने यहाँ पे कैच किया है। ये देखिए, ये है हमारा वेरिएबल पहले से डिक्लेयर, इसको हमने यहाँ पे कैच किया है और फिर हमारा ये आउटपुट आ गया। अब देखते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120 सही चल रहा है हमारा। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं है? अब देखिए मैंने ना हर सर, जगह, हाँ बोलो। रिटर्न करते वक्त ही n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 किया तो भी चल सकता है ना? हाँ वो भी चल सकता है, वो मैंने थोड़ा आपको कंफर्टेबल रहे इसलिए मैंने रिटर्न की जगह अलग से एक वेरिएबल लिया, वैसे अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। अब देखिए पहले तो मैंने इस प्रोग्राम में देखिए मैंने क्या किया है, इंट लिया है। फैक्टोरियल कभी भी इंटीजर नहीं होता, अनसाइंड होता है, तो उसको मैं अनसाइंड कर दूं। अनसाइंड होता है ना फैक्टोरियल, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? फैक्टोरियल कभी नेगेटिव में देखा है आपने? नहीं। हाँ, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का फाइंड आउट होता है और क्या कहते हैं, अनसाइंड होता है। तो इसको हम कर देते हैं अनसाइंड, एंड ये हमारा n भी हम कर देते हैं अनसाइंड। हमें कुछ भी इंटीजर नहीं चाहिए, ठीक है। और अनसाइंड n इक्वल टू 5 एंड I can print also percentage u. So let me show you now again. It is working fine. So कभी भी फैक्टोरियल का प्रोग्राम आए, it would be better to impress the interviewer कि आप इंटीजर की जगह अनसाइंड इंटीजर यूज करें। Then he might ask कि आपने इंटीजर की जगह अनसाइंड इंटीजर क्यों किया है, तो आप मतलब उसको इम्प्रेस करने के बोलेंगे सर फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए।
सो इट इज अनसाइंड इंटीजर, कभी नेगेटिव नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? यस सर। अब ये प्रोग्राम देखिए रन कैसे हो रहा है, जो हमारा प्रोग्राम है वो रन कैसे हो रहा है। लेट मी राइट द कॉपी द कोड हियर। कोड दिख रहा है आपको? यस सर। साइज सही है और बड़ा करूं? अब ठीक है? हाँ। ये अनसाइंड एंड फैक्टोरियल के आगे है, याद रखना, वो थोड़ा विड्थ कम है। चलो इसको ठीक कर देते हैं। अब देखिए सपोज मैं इसको कर रहा हूँ फैक्टोरियल 4 के लिए, ये वाला जो प्रोग्राम है इसको हम फैक्टोरियल 4 के लिए कर रहे हैं। मैं फैक्टोरियल की जगह सिर्फ फैक्ट लिखूंगा, ठीक है, फैक्ट 4। जैसे ही ये प्रोग्राम हमारा मेन के अंदर से, आपको इसकी कॉल आई मेन के अंदर से, यू नीड टू फाइंड आउट फैक्ट 4, फैक्टोरियल 4। तो हमने क्या किया, एक फैक्टोरियल 4 प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर क्या हुआ, ये सारी स्टेटमेंट उसके अंदर चली जाएगी। दैट मीन्स एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा f इक्वल टू 1, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई। फिर हम रिटर्न में, रिटर्न में क्या है, कैपिटल F इक्वल टू n इंटू फैक्ट 3, ठीक है। अभी ये जो है ये वाला पार्ट फैक्ट 3, अभी ये जो ये है फैक्ट 3 वाला पार्ट, इसका आंसर जैसे ही ये आएगा ये नेक्स्ट उसमें चला जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट हो जाएगा आपका। वो कौन सा फंक्शन है, वापस फैक्ट 3। इसके लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ f इक्वल टू 1। देखिए ये वाला f और ये वाला f, दोनों f अलग अलग है, दोनों की मेमोरी अलग अलग स्पेस में वो है। अगेन आपकी जो इफ वाली कंडीशन है वो फेल हो गई, तो आप क्या करेंगे, f इक्वल टू, यहाँ पे n था 4, तो 3 इंटू फैक्ट 2, ठीक है। अभी जब ये कैलकुलेट होगा तो इसके बाद क्या बचा है, रिटर्न बचा है इधर, रिटर्न f, इसमें भी क्या बचा है, रिटर्न f। अब जैसे ये वाला कॉल हुआ, अब क्या हो जाएगा, एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा फैक्ट 1। इसके लिए नई मेमोरी क्रिएट हुई, इसका एक नया वेरिएबल बना f इक्वल टू 1। अब इस केस में देखिए आपकी जो इफ वाली कंडीशन है ये वाली, ये हो गई ट्रू। कैन यू सी दैट? आपका जो n है या इसमें वो है 1, सो आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। सो इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी यूज होगी, रिटर्न f। f क्या है 1, सो इसने क्या किया, 1 रिटर्न किया। 1 की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पे। ओके मैंने सीधे फैक्ट 1 पे आ गया, मैंने फैक्ट 2 तो किया ही नहीं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। फैक्ट 2, ठीक है, पहले फैक्ट 2 सॉल्व करते हैं, फिर फैक्ट 1 में जाते हैं, थोड़ा जल्दी भाग गया मैं। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 के लिए अगेन इफ कंडीशन फॉल्स, सो f इक्वल टू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, एंड फैक्ट ऑफ 1 का क्या होगा, फैक्ट ऑफ 1 जाएगा नेक्स्ट, एक और फंक्शन क्रिएट होगा फैक्ट 1, इसके लिए कैपिटल F इक्वल टू 1, एंड डायरेक्ट हो जाएगा रिटर्न 1, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो ये रिटर्न 1 कहाँ गया, इसके जगह पे, ठीक है। कैन यू सी दैट रिटर्न 1, जो 1 वैल्यू है वो इसमें रिटर्न हुई है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अब जो 1 वैल्यू आई उसने फैक्ट 1 को रिप्लेस कर दिया, तो अभी क्या बचा है सॉल्व होना, 2 इंटू, और जो आउटपुट आया 2 इंटू 1 इज 2, सो कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी 2, सो रिटर्न क्या हो गया 2। ये जो 2 है ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा आपका, ये रिटर्न होके गया यहाँ पे,
अभी क्या आ गया, इसकी जगह 2 ने रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ, f इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो रिटर्न क्या होगा 6। अब ये 6 कहाँ जाएगा, इसकी जगह फैक्ट 3 की जगह, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, सो आंसर क्या हुआ 24। 24 कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, मेन के अंदर। समझ में आया? हाँ सर। तो रिकर्जन कैसे काम करता है कि आप एक बार पूरा आगे तक जाते हैं और फिर उसके बाद पूरा वापस आते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था। समझ में आई मेरी बात? किसी को डाउट है अभी? किसी को डाउट है क्या? आज क्या बात है, आप लोग बहुत थके हुए हो कि बोल ही नहीं रहे हो, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा आज? हेलो, अभी भी चुप हो? अदिति, उज्जवल, सर मुझे तो नेट इश्यू आ रहा है, इसलिए मैं कुछ पता ही नहीं चल रहा यस क्या सर, चल रहा है। यस सर, यस सर। क्या ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहा? नहीं सर, अच्छे पढ़ा रहे हो। अच्छा पढ़ा रही। अच्छा, तो भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। और चलिए एक और प्रोग्राम करते हैं, ये मुझे अदिति बताएगी। 1 2 3 4 5 6। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है उसको। स्क्रीन दिख जाएगी, अभी दिखा देते हैं। Can you see the screen now? Now I want to print that array with the recursion. स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अरे दिख रही होगी अब तो। दिख रही है सर। हाँ हाँ दिख रही है। सो आपको एक फंक्शन बनाना है प्रिंट, ठीक है, और उसमें आपको एरे प्रिंट कराना है पूरा विद रिकर्जन। तो सबसे पहले हम पास क्या करेंगे, एरे पास करते हैं। सपोज एरे का नाम है एर, तो मैंने एरे पास करा दिया ARR, ठीक है, उसका लोअर बाउंड पास करा दिया एंड अपर बाउंड का पास करा दिया। सी मैंने लेंथ पास नहीं कराई है, मैंने लोअर बाउंड है अपर बाउंड दोनों पास कराए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझे क्या करना है, एरे प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 6। सो मैं क्या करूंगा, फंक्शन को वापस करता हूं प्रिंट, इसको वापस कॉल करता हूं। उससे पहले करने से पहले क्या करता हूं, प्रिंट एफ ए ऑफ एल बी, ये मैंने प्रिंट करा दिया ए ऑफ एल बी, ठीक है। और उसके बाद वापस फंक्शन कॉल किया प्रिंट, ये प्रिंट एफ है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन कॉल किया। अब इसमें क्या किया, ARR एरे LB प्लस 1 एंड UB। क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या किया, ए ऑफ सपोज लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 5 है, तो ए ऑफ 0 प्रिंट हो गया, इससे ए ऑफ 0 इससे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। और फिर क्या गया, हमने वापस एरे पास किया, लेकिन अब लोअर बाउंड क्या कर दिया 1। सो नेक्स्ट टाइम आएगा तो लोअर बाउंड क्या प्रिंट होगा 1, उसके बाद लोअर बाउंड क्या प्रिंट होगा ए ऑफ 2, फिर ए ऑफ 3, फिर ए ऑफ 4, फिर ए ऑफ 5। आया समझ में? समझ में आ गया? नहीं सर, फिर से बताऊं सर, कोडिंग में करके बताऊं सर। कोडिंग भी मैं करूंगा तो तू क्या करेगा बता? मतलब कुछ स्टार्टिंग के कुछ बेसिक वाले अगर आप देखो, करके फिर बता से दो। 0 एक बार 1 बताओ ना 2 3 4 5, ठीक है। हमने क्या किया, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस पास किया। सपोज एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, तो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस इससे आ गया, लोअर बाउंड मतलब क्या आ गया 0, इससे क्या आ गया अपर बाउंड। तो जब मेन फंक्शन से ये पास हुआ होगा तो क्या पास हुआ होगा, एरे का एड्रेस प्लस LB एंड UB। स्टार्टिंग में ये क्या है 1000 0 एंड 5,
ठीक है। उसके अंदर क्या प्रिंट कराने हैं, ए ऑफ एल बी, यानी क्या प्रिंट होगा, ए ऑफ 0, ए ऑफ एल बी प्रिंट हुआ। एंड ए ऑफ एल बी प्रिंट होने के बाद है फंक्शन कॉल। देखिए पहले हम प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल है। तो ए ऑफ एल बी आपका प्रिंट हो गया, ए ऑफ 0 क्या है आपका, सी 1 है, सो आपका 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नई फंक्शन कॉल आ गई, नई फंक्शन कॉल आई, फिर आपने क्या किया, एड्रेस किया, एलबी को आपने क्या किया है, एलबी प्लस 1, लोअर बाउंड प्लस 1, सो दैट इज 0 से 1 एंड अगेन 5। हमने क्या प्रिंट किया, ए ऑफ एलबी क्या था 0 इधर, अब क्या होगा ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2। देखिए ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2। फिर अगेन प्रिंट कराने के बाद ये क्या होगा, हम वापस फंक्शन कॉल कर देंगे। फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या जाएगा 1000, एलबी वापस इंक्रीज किया, अपर बाउंड 5, सो दैट इज a of 2, answer would be printed 3. Same way 1000, 3, 5, so a of 3 answer would be 4. आया समझ में अब, समझ में आ गया, किसी को डाउट है अभी भी, यस सर, यस सर, समझ क्या में आ डाउट गया। है, श्रद्धा कोई वो डाउट समझ है, में आ गया। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये है नो गलत, सर, श्रद्धा नहीं है समझ में, नो सर, नो डाउट। ओके, सो ये प्रोग्राम है गलत, बताओ क्यों गलत है। सर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। हमने क्या है, टर्मिनेट कंडीशन दी ही नहीं है, हमें टर्मिनेशन कंडीशन देनी है। टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, जब आपका लोअर बाउंड इंक्रीज होते होते अपर बाउंड पे पहुंच जाए, तो उसके बाद तो नहीं जाना चाहिए, मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड से तो ज्यादा हो नहीं सकता, तो हम टर्मिनेशन कंडीशन क्या दे देते हैं, इफ एल बी डबल इक्वल टू यू बी, तो इन दैट केस प्रिंट ए ऑफ एल बी। अब फंक्शन कॉल की जगह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे। इज इट क्लियर, तो ये हो गई हमारी बेस कंडीशन और टर्मिनेशन कंडीशन। अब एक चीज और देखिए, जो मेरा फंक्शन कॉल है रिकर्सिव फंक्शन में, वो सबसे एंड में है, जो अगर सबसे एंड में होती है तो उस रिकर्जन को हम क्या बोलते हैं, टेल रिकर्जन। क्या बोलते हैं, टेल रिकर्जन। इज इट क्लियर, हेलो, यस सर। सो टेल रिकर्जन में क्या होता है, व्हाई इट इज टेल रिकर्जन, बिकॉज रिकर्सिव फंक्शन की कॉल के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, रिटर्न होगी बस, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज नो यूजफुल स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट आफ्टर द रिकर्सिव फंक्शन कॉल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेल रिकर्जन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस यस सर। सर। ओके। सो अब सेम फंक्शन हमें बनाना है, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको नॉन टेल के थ्रू बना सकता हूं क्या मैं, चलो मैं नॉन टेल के थ्रू बना के दिखाता हूँ आपको। सेम चीज मैं नॉन टेल के थ्रू बनाता हूँ अभी। देखिए मैं वापस करते हैं हम, इफ एल बी डबल इक्वल टू यू बी, टर्मिनेशन कंडीशन वुड बी सेम, प्रिंट ए ऑफ print a lb and return।
otherwise I am, what I am doing, I am calling a function first, I am calling a function first, ये printf है, I am calling a function first with new array lb and ub minus 1, and then I am printing printf a of ub। अब देखिए मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, ए ऑफ अपर बाउंड प्रिंट कर रहा हूं, लेकिन नॉन टेल रिकर्जन में कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, समझ में आया मैंने क्या किया अभी? मैं प्रिंट एकदम सेम ऑर्डर में करा रहा हूं, बट मैं प्रिंट अब अपर बाउंड से करा रहा हूं लोअर बाउंड की जगह, ठीक है। हेलो 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 हेलो, हेलो। ओके चलो, कोई तो जीवित है। सो हम क्या कर रहे हैं, आपका जो फंक्शन है प्रिंट एफ आप करा रहे हो ए ऑफ, सॉरी पहले आप करा रहे हो फंक्शन कॉल पहले आपकी हो रही है फंक्शन कॉल ए आर आर, फिर एल बी, देन यू बी माइनस 1, देन आप प्रिंट करा रहे हो प्रिंट एफ ए ऑफ यू बी, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, सपोज आपका एरे सिर्फ छोटा सा है, मैं आपको छोटा ही एरे दिखाता हूँ, 0 1 2, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले पास किया प्रिंट के अंदर इसका स्टार्टिंग एड्रेस पास किया 1000 सपोज। सो आपका फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट, ठीक है। इसमें क्या गया आपका 1000 लोअर बाउंड 0 अपर बाउंड 2। अभी किसी को डाउट तो नहीं है ना? सो आपका No, लोअर sir. बाउंड है 0, अपर बाउंड है 2। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आपकी स्टेटमेंट बेस कंडीशन कब मिलेगी, जब एल बी डबल इक्वल टू यू बी होगा। तो इस वाले केस में आपकी बेस कंडीशन तो मैच कर नहीं रही है, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आपकी पहले फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल में क्या है, प्रिंट बेस एड्रेस एरे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड -1। देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपर बाउंड -1 को भेज रहे हैं, कैन यू सी दैट, आप ub -1 को भेज रहे हैं, है ना। और उसके बाद आप प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ ए ऑफ ub एंड देन रिटर्न। ये है आपका स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। जैसे ही आपका ये फंक्शन कॉल हुआ, आप नेक्स्ट फंक्शन में चले गए, आपने क्या किया, वापस आपकी फंक्शन आई प्रिंट 1000 0 एंड 1। इसमें क्या हुआ, अगेन एल बी आपका 0 है, यू बी आपका 1 है, आपका इसमें यू बी क्या है 2 था, इसमें आपका यू बी क्या है 2, ठीक है। फिर आपकी वापस फंक्शन कॉल होगी प्रिंट 1000 0 एंड यू बी -1 हुआ, 1 - 1 दैट इज 0। और अभी आपकी प्रिंट एफ स्टेटमेंट बची है, इसके बाद प्रिंट एफ ए ऑफ यू बी क्या है आपका 1 इधर, जो अभी आपका बचा है, देन आपके पास है रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद जैसे ही ये फंक्शन कॉल आई, आप कहाँ चले गए, नेक्स्ट फंक्शन में चले गए। इसमें आपके पास क्या है, प्रिंट 1000 0 0। अब देखिए 1000 0 0 होते ही
आपकी जो बेस कंडीशन है वो मैच होगी कि नहीं होगी? सो हाँ इस केस में LB इक्वल टू 0, UB इक्वल टू 0 एंड आपकी ये कंडीशन मैच हो गई। ठीक है, ये कंडीशन मैच होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इस स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करा रहे हो, प्रिंट ALB करा रहे हो, आपने प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट F क्या करा रहे हो, A ऑफ 0, चाहे UB कराओ चाहे LB कराओ, दोनों की वैल्यू है 0। सो A ऑफ 0 प्रिंट हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 0। सबसे पहले 0 क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ। फिर आपने कराया रिटर्न करा के आप गए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट A ऑफ 1 प्रिंट होना बचा है, तो आपका क्या प्रिंट हो गया 1। फिर आप रिटर्न हुए, फिर आप पिछले वाले फंक्शन में गए, उसमें क्या बचा था, प्रिंट A ऑफ 2 प्रिंट होना बचा था, तो उसमें क्या प्रिंट हो गया 2। तो आपका एरे प्रिंट हो गया नहीं हो गया? हेलो, यस सर। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। सो एरे में नॉन टेल में क्या होता है, हम कोई अच्छा सा कलर यूज करता हूँ, लेट मी सी कलर। सो पहले नॉन टेल में हमने क्या किया, पहले इधर गए, फिर यहाँ पे गए, फिर ये वाला जब एग्जीक्यूट हो गया तो हम वापस आए, जो उसकी रिमेनिंग स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट कराई, फिर वापस आए, फिर उसकी रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराई। नॉन टेल में क्या होता है, आपकी जो भी फंक्शन कॉल होती है, ये आपकी फंक्शन कॉल है AR, रुक जाइए, ये है आपकी फंक्शन कॉल, ठीक है, कॉल। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट रह जाती है एग्जीक्यूट कराने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड नॉन टेल फंक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। अभी किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताइए। नो सर। ओके, सो इसके अलावा एक और फंक्शन, एक और रिकर्जन होता है, वो कहलाता है नेस्टेड रिकर्जन। ठीक है, नेस्टेड रिकर्जन में क्या होता है, आप रिकर्जन के अंदर रिकर्जन कॉल करते हैं। इसका अगर प्रोग्राम आता है तो आपको सिर्फ आउटपुट फाइंड करने को आएगा, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, am, n and your conditions are n plus 1 if m equal to 0, a m minus 1 if n equal to 0, और नेक्स्ट इज, सुमित याद आया, ये क्लास में भी कराया हुआ है? हाँ थोड़ा थोड़ा यार। थोड़ा थोड़ा याद आया। अब देखिए, ये वाला जो रिकर्जन है, ये इस पूरे रिकर्जन का पार्ट है, सो दैट इज नेस्टेड रिकर्जन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? श्रद्धा, उज्जवल? हाँ सर। सो सपोज Yes, हम sir. इसको, तो सपोज हम इसको सॉल्व करते हैं A 1,3 के लिए। 1,3 के लिए मतलब 1 क्या है आपका, M, और ये क्या है N। अब देखिए, फर्स्ट टू कंडीशन फॉल्स हो गई, M भी 0 है, N भी 0 है, सो दोनों में से कोई कंडीशन मैच नहीं की, तो इस केस में क्या होगा, लार्ज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज A M minus 1, 1 minus 1 0, फिर A M इज 1, N minus 1 3 minus 1 2। इज इट क्लियर? अभी इसमें किसी को डाउट है क्या, ये कैसे आया? देखिए, M minus 1 1 minus 1 0, ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है ए ऑफ एम क्या है 1, हमने 1 डाल दिया। फिर आपका क्या है ए ऑफ एन माइनस 1, एन क्या था 3 माइनस 1 2। अभी किसी को डाउट है क्या? नो सर। अब देखिए नेस्टेड रिकर्जन है तो मतलब पहले अंदर वाला सॉल्व होगा, ठीक है, जैसे लूप में आपका पहले इनर लूप सॉल्व होता है। सो इस केस में क्या हुआ आपका A1,2, अगेन फर्स्ट टू कंडीशन फॉल्स, ना एम भी 0 नहीं है एन भी 0 नहीं है, तो क्या होगा लास्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ये वाली। सो A0 एंड A ऑफ 1,1। इतना क्लियर है? अगेन अब हम क्या करेंगे, पहले इनर को सॉल्व करेंगे। इनर वाला हमारा क्या कहता है ए ऑफ m माइनस 1 0 एंड ए ऑफ दिस वन m कॉमा n माइनस 1। देखिए m कॉमा n माइनस 1, कैन यू सी दैट m इक्वल टू 1 है n इक्वल टू 1 है, सो 1 कॉमा 0 हो गया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ यस सर। सर। नो। नो। तो A1,0 है। अब 1,0 में क्या है, यानी आपका M1 है N 0 है। जब M और N 0 होता है तो उस केस में क्या करते हैं A m-1, 1। सो दैट इज, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, हाँ सर। यस सर। ओके। सो अभी हमारा क्या केस बचा है A1,0। 1,0 मतलब M, N, N हमारा 0 है, तो हम किस कंडीशन में आ गए, सेकेंड वाली। वो हमें क्या कहती है A ऑफ m माइनस 1,1। सो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा A ऑफ m माइनस 1। m माइनस 1, m क्या है हमारा 1, दैट इज 0,1। सो दैट इज A0,1। इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है नो क्या? सर। अच्छा चलो, अब देखिए A0,1 यानी आपका M0 हो गया। अब आप इस कंडीशन पे आए, इस केस में आपका क्या रिटर्न हो रहा है n+1, कोई फंक्शन कॉल नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है आपकी बेस कंडीशन है। सो n क्या है आपका 1, सो आंसर क्या हो गया 2 रिटर्न होगा, इस पे क्या होगा 2 रिटर्न हो गया। इज इट क्लियर? आपके यस सर। A0,1 ने क्या किया 2 रिटर्न किया। वैष्णवी ने ज्वाइन किया क्या? अब ये हो गया A0,2। 0,2 देखिए अगेन कौन सी कंडीशन है आपकी, दिस वन आपका M0 है। सो 0,2 दैट इज 2 + 1, n+1 हो जाएगा। n+1 दैट इज इट विल गो टू 2 + 1। सो यहां पे क्या हो गया आपका 3। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये जो 3 है A0,3, 0,3 क्या करेगा अगेन रिटर्न करेगा 4। सो ये क्या हो गया 0,4 एंड ये 0,4 क्या रिटर्न करेगा 5। सो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, फाइनल आउटपुट 5। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब एक काम करिए, ये जो मेरा कोड है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करनी है अपने आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ सर। Yes, sir. अभी जैसे हमने A1,3 फाइंड आउट किया था ना, अब आपकी प्रॉब्लम है आपको क्या फाइंड आउट करना है A2,2। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? ओके सर। सो ये है आपका रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन में बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे हम जब उसमें जाएंगे क्या नाम है
डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा। डेटा स्ट्रक्चर के अलावा ये आपका प्रीफिक्स टू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में भी यूज होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए भी ये यूज होता है। सो रिकर्जन आपका बहुत काम का है। रिकर्जन इंप्लीमेंट होता है स्टैक के थ्रू, याद रखिएगा रिकर्जन कैसे यूज होता है, स्टैक के थ्रू। एंड रिकर्जन में स्टैक ओवरफ्लो होने का चांस रहता है, क्यों? क्योंकि मेमोरी फुल होने के चांसेस रहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. रिकर्जन में और कोई डाउट है किसी को? है क्या? सो ये हमारी रिकर्जन की प्रॉब्लम थी। रिकर्जन के साथ में कोई और टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि रिकर्जन इटसेल्फ इज ए टफ टॉपिक। सो मैं इसके आपको प्रोग्राम दे दूंगा और वो आपको सॉल्व करने हैं कल तक, और कल आप डिस्कस करेंगे।